अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ हिना न्याजी और आप लोग देख रहे हैं सुनो तो सही। नाज़रीन, हमारे यहाँ माशरे में एक बड़ी तब्दीली इसलिए भी रूनुमा नहीं होती कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मेरे अकेले के कर लेने से क्या ही हो जाएगा, लेकिन हमारे जो आज के मेहमान हैं इन्होंने ये बिल्कुल नहीं सोचा। बल्कि जब हम कंज्यूमर राइट्स की बात करते हैं, कंज्यूमर राइट्स के लिए उठने वाली पहली आवाज़, मुज़र सेहत अशिया का जब हम जिक्र करते हैं जो कि लोग खुलेआम फरोख्त कर रहे थे, उसके खिलाफ भी इन्होंने एक्शन लिया। खतरों से टकरा गए लेकिन पीछे नहीं हटे। अब तो बहुत मारूफ एंकर पर्सन हैं। आज शो में इनका साथ देंगी एक बेहतरीन इन्फ्लुएंसर जो बहुत ज़बरदस्त कंटेंट क्रिएट तो करती ही हैं और मिलियन में फॉलोअर्स हैं जिनकी तादाद बढ़ती जा रही है। आज हम दोनों से गपशप लगाएंगे। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं बहुत ही ऑनरेबल मेहमान मोहसिन भट्टी साहब और हायरा। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, कैसे हैं आप? तशरीफ रखें। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? आप कैसी हैं? यू लुक सो प्रिटी। बैठे। थैंक यू। भट्टी साहब, आपसे मिलके बेहद खुशी होती है, यकीन माने। मैं काफ़ी अरसे से प्लान करी थी टीम के साथ कि आपको बुलाएं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों से दिल बुरा भी हो जाता है, ठीक है, और फिर परहेज शुरू हो जाता है है या नहीं? ये तो बहुत सारे लोग ऐसे कहते होंगे। ये सबसे ज्यादा सुनने को यही मिलता है ना। अल्लाह ताला ने इतनी कामयाबियों से नवाजा है, इतने डाउन टू अर्थ, ये इसके लिए क्या कोई ये अनइंटेंशनल? देखिए, मैं तो इस काबिल ही नहीं था जितना अल्लाह पाक ने मुझे नवाज दिया। ये तो उसी की अता है, उसकी मेहरबानी। और जब लोग आपको इतना प्यार दे रहे हो और आप उसमें खामखा की अपनी एक अकड़ में बैठे हो, तो उससे ज्यादा घटिया कौन होगा? बेहतरीन। मैंने आपको देखा है कि आप हर एज ग्रुप के साथ इतने प्यार मोहब्बत से बात करते हैं, घुल मिल कर रहते हैं, बहुत शफकत से पेश आते हैं। मैं तो हर एक से सीखता हूँ। मैं कैसे सीनियर हो गया, मैं तो उनसे भी सीख रहा होता हूँ। मैं तो आपसे बहुत कुछ सीखा है। ना गिरे भट्टी साहब हम तो आपसे सीखते हैं, आप उस्ताद हैं जी। हायरा, माशाल्लाह इतनी खूबसूरत शक्ल, और मैं तो ये कहूँगी कि कैमरा भाई जस्टिस नहीं करता। मैंने तो आपको सोशल मीडिया पे देखा, कंटेंट हम आपका देखते रहते थे, बट इन रियल इन पर्सन यू आर वे मोर प्रिटियर। ये लोग कितना कॉम्प्लीमेंट देते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा। क्या हायरा? पहले तो थैंक यू सो मच। हाँ, और यही है कि जो भी कोई मिलता है वो ये कहता है कि आप तो बिल्कुल डिफरेंट हैं, आप कैमरे पे बहुत मोटी लग रही हो। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि कैमरा में मोटी आ रही होती हो? हाँ, बड़ी बड़ी लग रही होती हैं। और जब कोई रियल में मिलता है तो आप तो बच्ची सी हैं, आप तो बहुत छोटी सी हैं। इतने खूबसूरत बाल कि हायरा जब मेरे साथ तैयार हो रही थी तो मैंने कहा हायरा, जब बाल कटवाना अगर कभी मूड हो तो मुझे दे देना, मैं उनकी एक्सटेंशन बनवा लूंगी। मुझे बहुत प्यार है। प्लीज अपने बाल तो दिखाओ, सारे बाल छुपा लिए, आगे करके दिखाएं ना, थोड़ा फ्लॉन्ट करें। ओ हो। मेरी फैमिली में ना सबसे छोटे बाल मेरे हैं। अच्छा, ये छोटे बाल हैं मेरी फैमिली में। मेरी बहनों के घुटनों से नीचे तक। तो क्या आप हेयर के लिए क्या, व्हाट इज योर हेयर केयर? पेरेंट्स की तरफ से अच्छे हैं बाल। अब्बू की साइड वाली फैमिली में भी सबके बाल बहुत अच्छे हैं। कोई ऑयलिंग, कोई होता है एलोवेरा, दही, अंडा, बहुत सी चीजें हैं। केयर करती हूँ बालों की, तभी अभी तक सलामत है। आंखें भी इतनी खूबसूरत है ना, जबरदस्त। जब आप जाते हो सैलून में, कोई शूट होता है, मेकअप, तो आप क्या खुद बताती हो कि नहीं मेरा ऐसा मेकअप करें? हाँ, पीछे पड़ जाती हूँ कि मुझे हल्का चाहिए, लिपस्टिक लाइट चाहिए, बेस डार्क नहीं चाहिए। बिल्कुल। मोहसिन भट्टी साहब, शादियां ब्याह होने वाले ने, सीजन आने वाला है, असी हुण की खाइए ते की ना खाइए, क्योंकि तुसी जो दसोगे कि ए नहीं खाना तो फिर साडा तो दिल खट्टा हो जाएगा। तो आपने आज बताना है कि ये जो शादी ब्याह में बुफे सिस्टम चल रहा होता है, लाइव कुकिंग चल रही होती है, हाँ जबरदस्त। वो जो फिश तल रहे होते हैं ना तवे पे, या तवा पीस एक तरफ लगा होता है, वैसे खाना है या नहीं खाना, दस दो। सबसे पहली चीज देखें कि जब भी आपने शादी पे जाना है ना, तो पहले क्या होता था कि हमें हमारे बुजुर्ग ये समझाया करते थे, रोटी कितने नहीं जानती तसल्ली नाल बह जाओ। हाँ, तो रश पहले टुट लेन दियो ना, फिर जाके पा लेना। लेकिन अब जो दौर है ना, आपने पहले जाके खाना खाना है। अच्छा, हाँ, ये आप नसीहत करें? जी, नसीहत कर रहा हूँ, पहले एडवाइस कर रहा हूँ। ओके, पहले जाके खाना लेना है। हाँ। वजह उसकी ये है कि अगर आप फ्रेश खाना खाना चाहते हैं तो फिर आप पहली सर्विंग वाला खाना ले लें। जब रीफिलिंग आएगी तो उसमें आपको जो है बासी या पुराना खाना मिलेगा। मतलब टेबल के साथ ही खड़े हो जाएं जब लगे कि खाना लगने लगे। नहीं, आप उसका तरीका ये है कि आप
जहाँ पे सीटिंग एरिया है ना, वो वाला आप टेबल सेलेक्ट करें जो खाने के करीब है। वाह वाह। ठीक। और दूसरा, अब ये क्यों मैं कह रहा हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ, जब फंक्शन खत्म होगा 2 तरह के खाने बचेंगे। एक खाना वो बचेगा जो प्लेटों में बचेगा, जो हम अपनी जरूरत से जायद डाल लेते हैं। ठीक है। दूसरा खाना डिशेस में बचेगा। ओके। अब जो तो डिशेस में खाना बचेगा वो मालकान का हिस्सा है। ठीक है। मालकान उसको कोल्ड स्टोर में रख लेंगे और अगले दिन उसको इस्तेमाल करेंगे अगले फंक्शन में। अच्छा जी। लेकिन वो जो पहली सर्विंग होएगी, पहली सर्विंग में फ्रेश खाना होगा। क्योंकि जिनका फंक्शन है वो बड़े विजिलेंट हैं, वो देख रहे हैं कि खाने का अरोमा भी, उसकी प्रेजेंटेशन भी, तो वो चीज़, तो इसलिए पहले में फ्रेश खाना आ जाएगा, दूसरे में बासी खाना आएगा। अच्छा, अब कई बार आपने नोट करना है कि जो पहली सर्विंग में आपने बोटियां ली थी, हाँ जी, दूसरी सर्विंग में उनका कलर भी वैसा नहीं है, उनकी शेप भी वैसी नहीं है, ऊपर तरी भी वैसी नहीं है। ठीक। और वो जो खाना है वो, इसका मतलब ये है कि वो पीछे वाला आ गया। दूसरा, अब जो वो खाना जो प्लेटों में हमने जायद डाल लिया लेकिन खाया नहीं गया, उनका अब क्या? वो वेटर्स ले जाते हैं, वो वेटर्स का हिस्सा है। वेटर्स उसके शॉपर बना के फ्रीजर में रख लेंगे। सुबह के टाइम उनका बंदा आता है या रात को लेट नाइट आता है, तो वो उसको अपने शॉपर बेच देते हैं। अब वो जो खाना बेच देते हैं, कई बार आप मुर्ग चने की प्लेट लेती हैं, हाँ, और उसमें जो बोटी होती है वो आधी आती है। आप समझ रही हैं कि ये घुल गई है, वो घुली नहीं, वो आई आधी होती है, क्योंकि वो तो किसी ने खा ली थी। ओए 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 ओए, जो मैं सुबह उठ के नाश्ता करने जा रही हूँ, ये जो मैं खा रही हूँ चने, पठूरे, उसमें मुर्ग चने, और अक्सर बोटी आधी खाई हुई आती है मेरे तो हिस्से में। अब वो पता नहीं किसने खाई हुई थी, उसको कोई बीमारी थी या नहीं थी। वही वाला खाना मिलता है, वो वाला खाना। मैंने क्या कहा था, आज बहुत सी चीजें कम हो जानी है, खत्म हो जानी है, अब वो नहीं खा पाएंगे आप लोग। मैं तो बिल्कुल नहीं खा पाऊंगी। ये जो मैं सुबह सुबह मटन चने, और वो मटन की भी उसमें जो बोटी होती है वो आधी आई होती है। मैं यही सोचती रहती हूँ कि कितना अच्छा गला हुआ गोश्त है कि हड्डी से अलग हो गया अंदर। इन्होंने कहा है तो याद आया कि ऐसा होता है, आधी बोटी होती है। भट्टी साहब मैंने याद दसो, मैं फिर उठ कितने जाके खावा सुबह सुबह जदों चने खाने का दिल करे, अंडा चने, अंडा चने खा ले, मुर्ग चने ना खाएं। कोशिश ये करनी है कि जब तक शदीद ठंड नहीं आ जाती, शादी हॉल में जाएंगे, जब तक शदीद ठंड नहीं आ जाती, तो जो रशियन सैलड है ना, वो कम से कम खाएं या ना खाएं। अच्छा, वजह उसकी ये है कि रशियन सैलड में होती है क्रीम। अब वो जो क्रीम है उसको थर्मल शॉक लग चुका होता है। सैलड बना के उन्होंने उसी शादी हॉल के किचन में रख दिया, और वहां पे टेम्परेचर है को 25 से 30, जबकि उसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाले टेम्परेचर पे रखना चाहिए। अब उसका टेम्परेचर उन्होंने मेंटेन नहीं किया, उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ शुरू हो गई, और कई बार उसमें हल्की हल्की सी खटास होती है, जो हम समझते हैं कि शायद ये जो हमने रेड बीन्स डाले हैं ये इसमें लेमन की वजह से आ गई है या नहीं। वो जो खटास आ जाती है, इसका मतलब ये है कि उसमें बैक्टीरिया ग्रो कर गया, और अंदर से ही अपनी नशोनुमा भी कर रहा है, और वो अपना फुजला भी अंदर ही खारिज कर रहा है। वो जो खटास आ रही होती है वो उस फुजले का टेस्ट होता है। और वेडिंग सीजन में जितने लोग प्लेटें भर भर के वो रशियन सैलेड खाते हैं ना, मुझे नहीं लगता अब कोई रशियन सैलेड, और उसमें वो जो स्मेल आती है वो भी उसी फुजले की आती है। वो तो अच्छी लग रही होती है। तो उसमें एरोमा वगैरह डाल देते हैं कुछ एक्स्ट्रा, ठीक है, कोई लू केवड़ा डाल दिया, कुछ और उसमें फ्लेवर डाल देते हैं ताकि वो उसको डोमिनेट कर जाए। जो ड्रिंक्स होती हैं आमतौर पे वो शीशे की बॉटल ज्यादातर सर्व की जाती हैं, और ढक्कन खोल के स्ट्रॉ लगा के वहां पे रखती हैं। आपने उनको ना एक नजर देखना जरूर है, उसका वाटर लेवल। ज्यादातर शादी हॉलों में ये जो जाली बोतलें हैं वो सर्व की जाती है। ओह गॉड। ठीक, उसमें आपने नोट ये करना है कि उसमें जो वो 10, 15, 20 बोतलें पड़ी हुई हैं, उनका वाटर लेवल अगर तो ऊंचा नीचे है जी, तो समझ जाए कि यहाँ पे जाली बोतलें सर्व की गई हैं। चाहे ऊपर लोगो असली है, जो मर्जी है, बोतल का मटेरियल अंदर ठीक नहीं है। देखे ना, जिस बंदे ने जाली बोतल बनानी है जी, उसके पास ऑटोमेटिक फिलिंग प्लांट नहीं है। ये जो बोतल है 250 मिलीलीटर की बोतल है, उसने लोटे के साथ उसमें फिलिंग करनी है टब में बना के। तो अब वो लोटे के साथ जब फिलिंग करेगा
तो वो जो है किसी ने फटी साहब दिल्ली चढ़ा देता है, तो- दिल्ली इकट्ठा कर देता है, कोरमे दे नाल बोतल ते बगैर की मजा आना है। और शादी ते ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ बोतल करो लेके जानी ओके। तो वो किसी में 260 मिलीलीटर भी हो सकता है, किसी में 235 भी हो सकता है, तो वो ऊंचा नीचा होगा, आप आसानी पकड़ लेंगे। ओ गॉड, अब देखिए कितनी इम्पोर्टेंट और कितनी यूजफुल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि वेडिंग सीजन है, हम जा रहे होते हैं और सबसे पहले तो टूटते ही हम रशियन सैलेड पे हैं, प्लेट भर के, उसके बाद फिर कोरमा या जो भी आप बिरयानी खा रहे होते हैं, वो फिजी ड्रिंक के बगैर तो मज़ा ही नहीं है। और अक्सर लोग एक्सक्यूज़ क्या देते हैं, हजम ही नहीं होनी बोतल तो बगैर। हायरा, कितनी कॉन्शियस हो डाइट को लेके, ये खाना है ये नहीं खाना, बिकॉज ऑब्वियसली आपका काम कंटेंट क्रिएशन है, ब्यूटिफिकेशन का काम है, सो आप कितना ज़्यादा कॉन्शियस हो कि शादी में जाके ये नहीं खाना, बस मैंने बारबेक्यू खाना है, आप हो इस तरह से? कभी कभी तो मैं इंजॉय करती हूँ। शादी से पहले मैं बहुत स्मार्ट थी, मैं यही तरीके ढूंढती थी कि मोटा बंदा कैसे हो सकता है, हर वक्त कुछ ना कुछ खाते रहना, लेट नाइट खाना ताकि मोटी हो जाऊँ किसी तरह। और अब यही तरीके ढूंढती हूँ कि किस तरह पतली हो जाओ। तो आप माशाल्लाह बिल्कुल स्मार्ट हैं, आपको बिल्कुल कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है। माशाल्लाह से हम बताना चाहेंगे कि शी इज़ मैरिड, और उसके बाद भी अगर आप किसी को ना बताओ कि यू नॉट मैरिड, वो तो जाहिर बात है, अब इंस्टा कंटेंट आपके हस्बैंड साथ होते हैं वीडियोस में, आइडिया है लोगों को, लेकिन अगर जिसको नहीं पता और वो आपको पहली बार मिलेगा, उसको नहीं पता चलेगा। हाँ जी, ऐसा ही है, लोग मिलते हैं तो यही कह रहे होते हैं, अक्सर लोगों को नहीं पता। और बेटी भी तो है ना माशाल्लाह 4 साल की। 4 साल की इंशाल्लाह, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो हायरा, बैलेंस किस तरह से करती हो फैमिली लाइफ में, अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को किस तरह से मेंटेन करती हो? शादी के बाद अगर आपके हस्बैंड सपोर्टिव हैं तो आप सब कुछ कर लेते हैं। मुझे लगता ही नहीं है मैं शादीशुदा हूँ। ऐसी लाइफ गुजरी है जैसे आपकी अम्मी अब्बू के घर पे होती है। ये तो माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला नजर बद से बचाए, यू आर वेरी ब्लेस्ड, क्यों इस केस में आप बहुत लकी रहे हो कि आपके हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं। सो आपकी लव मैरिज हुई? बता दो, आज कोई बात नहीं, आज ये पोल खोल दो, सारे रिश्तेदार भी देखेंगे, रिश्तेदार भी देखेंगे, जिनको बताया है कि फुली अरेंज है, अब्बू ने रिश्ता ढूंढ के कराई है। भाई कोई बात नहीं, अब तो बच्चे भी हो गए, अब उनको सोचने दो। हाँ, मिक्स है, लव एंड अरेंज है। अच्छा, तो लव हुई और फिर वो ऐसे अरेंज हुई कि पता ही नहीं लगा कि लव थी। ही नहीं। अब्बू को बहुत पसंद आए, उन लोगों को मैं बहुत पसंद आई, तो अच्छे से हो गया सर। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, मुलाकात कहाँ हुई हमारे भाई से, कहाँ देखा, कहाँ प्रपोज किसने किया? मैं बस इसी बात से डर रही थी। कोई बात नहीं, बता दो, अब तो बच्चे हैं यार, अब तो बेटी भी है माशाल्लाह, अब क्या डरना। बस ऐसे ही कहीं पे मिले थे, उसके बाद फिर कोई इवेंट्स था? हाँ जी, अच्छा इवेंट था। हाँ जी, बड़े सिंपल तरीके से उन्होंने मुझसे पूछा, एग्जैक्ट लाइन ये थी कि फर्ज करो अगर मैं कहूँ कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बस उसके बाद मैं चुप थी, कुछ नहीं बोली। अरे वाह। बस फिर उन्होंने कहा, और चुप में तो फिर हाँ होती है ना लड़की की, सोच ही रही थी, या सोच में पड़ी हुई थी तो हाँ, फंसी, या तो चुप फंसी। तो बस सब ओके। हंसी। फिर बस सीधे तरीके से अम्मी से बात करवाई, अम्मी ने अब्बू से बात की, वो लोग मिले। अरमान के अब्बू की नेचर बड़ी अच्छी थी, मेरे अब्बू की और उनके अब्बू की फ्रेंडशिप हो गई। अच्छा माशाल्लाह, ज़बरदस्त, ये तो बस बेहतरीन फिर बात सब है, कुछ बड़े अच्छे से हो गया। बेहतरीन। जिले की जवानी जिन्नी तरी में पाना वा एनी किसे नी पानी। भाई साहब कौन है आप? लो तुसी मैनू पछाणिया नहीं? नहीं। ਉਹ ਮੈਂ ਜੀਲਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਖਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰੀਆਂ ਇੰਜ ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। अच्छा, तो आप वो वाले भाई साहब हैं जो ਉਹ ਕੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜੀ ਲਿਆ ਹੋਰ ਪਾ ਜੀ ਲਿਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਇਹ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੱਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਮਿਲਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। नाजरीन, व्यूअर्स, ये वो शख्स हैं जो बिला वजह ही घी डालते रहते हैं, उसमें पता नहीं क्या कुछ तेल, कोलेस्ट्रॉल, लोगों की जो है ना ये आर्टरीज ब्लॉक आपकी वजह से हो रही है ऐ लाहौर में। बेखबरी बतक इधर मेरे अल वेख। मैं देसी घिओ खवाउण ਡਿਆ, मेरा तो मुजस्मा लगना चाहिए लबल्टी चौंक ਦੇ ਵਿੱਚ, हाँ। जिन्ना मैं लोगों ਨੂੰ देसी घिओ ਖਵਾਤਾ है। ਉਹਦੇ इर्द गिर्द फुल्लां ਦੀ माला भी होनी चाहिए। हाँ जी, ये पट्टी साहब ते खाने तो दिल चढ़ा देंगे ने। नाजरीन, ये जो पट है ना, ये पट आपने नहीं खाना, नहीं तो आप पटापट उत्ते चल जाएंगे, बंदा पट ही छड़ देंदा उत्ते। हायरा जी, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀ ਦੇ ਇੰਜ ਛੱਟੇ ਮਾਰਨੇ ਨੇ ਨਾ। नहीं, मैं डाइट पे हूँ। है डाइट पे हूँ। ਆਏ ਹਾਜੇ ਦੀ ਬੇਗਮ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਟਾਫਟ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਈ। ਟਰਰ ਅੱਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਲਦੀ ਘਰ ਆਉਣਾ। ਜਿਹਦੀ ਬੁਰੀ ਜੀ ਬੀਵੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠਾ ਕਹਿੰਦਾ
वो एक चाह और पी लो, जगड़ा कोई टाइम होया, बैठो बैठो। और एहो जी बेगम होवे ना, बंदा उन्होंने छुट्टी वाले से पूछे कहाँ चलते, बताओ कहाँ जाना है, कहीं पार्क में लेकर चलो, मुझे बर्गर खिलाओ। मैं अपनी बुढ़ी नूं इतवार वाले दिन क्या कित्थे चलीए, ताए दी कवर ते ना चलीए। रात दा मेरी खाब च आउण डिया, चिट्टा झोला पाया ते रोण डिया। अमीर आदमी जो लड़ते ने ना तो घर च नहीं लड़ते, बाहर जाके लड़ते ने, गड्डी ते गुस्सा करते ने। क्या कहा था तुमने मुझे, बच्चों के सामने मुझे जलील करती हो? नहीं, हमारी लड़ाई नहीं होती। आइसक्रीम खाओगी? नहीं, भाड़ में जाओ। तो साडे पेंडुआ ने और लारी अड्डे फड़िया हुंदा गुੱਤ तो तलाक लैनी आ। वड्डा मुंडा तेरा ते छोटा मेरा, निकल जा मेरी जिंदगी चो। लारी अड्डे कुट रहे होंदे, जाहिल बंदा जिहड़ा ना, कोई जिंदगी नहीं। कई औरतां दे बेचारे ते डेले चोए होंदे ने, मासी की होया, तेरे मासड़ ने मुक्का मारिया, आ मारिया किश्ती वाला घसोन। कई ते इंज लत्तां तो फड़ के औरत नूं इंज कंध जी मार दिंदे ने। कितनी गलत बात। नहीं, औरत नूं मारना और कंध नूं मारना एक बराबर है। फिर तुसी मेरी दुकान ते आ रहे हो, स्माइल तुहाडी बहुत अच्छी है। मेरी बात ये वो नहीं बनाते नाज़रीन, ये मैं हूँ, ये मेरा भाई है, ये पापड़ पड़े हैं और ये पानी है। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा कंटेंट बनाती हैं, हस्बैंड के साथ बनाती हैं। अच्छा इन्हां दे खामद है ने। और बाजी तुसीं ठीक ठाक हो? देखो मैं तुहानू एंटरटेन भी करांगा, तुसीं मेरी दुकान ते आओ। ही देख के ना मेरा दिल घबराता है। आपको मक्खन्स डाल दूंगा मैं। वो तो ठीक है ना, मक्खन्स तो असली आता है। नहीं, असली नकली की बात नहीं करी। भट्टी साहब नू सारियां डॉक्टरां ने ना चीज़ां मना कीतियां, सानू भी करी जांदे ने। नाज़रीन ये जो खीर है ना, ये सन 2022 की बनी, इसके ऊपर ये जो लहर बनी हुई है, ये लहर बना देती है और इंसान को नहीं खाना। तुसी भी मेरी दुकान पर नहीं आ रहे, जाओ मैं ताड़े ना रुस गया फिर। माय नेम इज जीला, जीले की जवानी। मोहसिन भट्टी साहब, ड्रेसिंग का और खानों का, पकवानों का मजा सर्दियों में ही आता है। सीजन आ गया है, अब हुण की करना है, ऐसी मच्छी खानी है या नहीं? तो यार खानी है, एडी वड्डी वड्डी मतलब क्यों लगी हुई है, लाइंस लगी हुई हैं, लोग खड़े हुए हैं इंतजार में कि बारी आएगी, जैसे मुफ्त बट रही हो ना। जो मछली लेनी है, कुछ लोग ये समझते हैं कि हम दरिया के किनारे चले गए। आपके तो शहर के पास से दरिया गुजरता है, ठीक, वहाँ पे उसमें पानी भी होता है, लेकिन हमारे इस रावी के किनारे चल जाएं, सतलुज के किनारे चल जाएं, झेलम के किनारे चले जाएं, ये जो दरिया हैं, चाहे वो हैड सुलेमान की पे चल जाएं आप, यहाँ पे आपको अक्सर बड़े बड़े वहाँ पे बैनर लगे हुए मिलेंगे कि यहाँ पे हम दरियाई मछली बेच रहे हैं। और हैरानगी की बात यह है कि उस दरियाओं में पानी नहीं होता जिसके किनारे पे रख के वो मछली बेच रहे होते हैं, दरियाई मछली। आप उसको कैसे पहचानेंगी? वो ऐसे पहचानेंगी कि जब दरिया से मछली आनी है ना जी, तो वो मुख्तलिफ एज ग्रुप की होएगी, मुख्तलिफ वजन की होएगी, मुख्तलिफ साइज की होएगी, मुख्तलिफ अकसाम की होगी। उसकी शेप, उसकी रंगत, उसका साइज वो मुख्तलिफ तरह की होगी। ठीक, अच्छा, लेकिन ये जो फार्मी मछली है, इसको आप एक ब्रॉयलर टाइप समझ लें कि जब उन्होंने आना है तो एक वक्त में फ्लॉक डालना है, उसने एक ही वक्त में एक जितना वेट गेन करना है, एक ही किस्म होएगी और वो मछली आ जाएगी तो आपको वहां पे उस स्टॉल पे सारी सेम मिलेगी। तो उसको अगर कोई दरियाई करके बेच रहा है तो आप पकड़ सकते हैं। अच्छा, अब ये जो बड़े बड़े सुपर स्टोर्स हैं, हम जाते हैं ग्रोसरीज करने, वहां पर भी मछली होती है, सैल्मन है, प्रॉन्स हैं, ये है वो है, बड़ी फैंसी किस्म के उन्होंने नाम दिए होते हैं। वो सही मछली होती है? हाँ, वो मछली ठीक होती है, लेकिन आप उसको पहचान सकते हैं कि वो पुरानी कितनी हुई है। अच्छा। मिसाल के तौर पे आपने ये देखना है कि मछली की आंखों में आंखें डालनी है, ठीक, मछली की आंखों में ही आंखें डालनी है, ओके ठीक है। अगर तो उसकी आंखें बिल्कुल बेनूर हो गई हैं, उसमें चमक नहीं रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो एक्सपायर हो चुकी है, बासी है। दूसरा ये है कि आपने उसको अंगूठे से दबाना है उसकी स्किन को। अगर तो अंगूठे से दबाने से गड़ा तो पड़ेगा, लेकिन अगर तो स्किन वापस अपनी जगह पे आ जाती है तो इसका मतलब यह है वो ताज़ा है। अगर गड़ा पड़ा रह गया है तो इसका मतलब यह है कि वो मछली बासी हो चुकी है। ओके, चाहे जितना बड़ा ग्रोसरी स्टोर क्यों नहीं है। अब आपने करना क्या है कि अब आपने जब दुकानों पे आ जाना है तो आपने गौर करना है कि वो जिस तेल में फ्राइंग हो रही है, उस तेल की रंगत कैसी है। अगर उसकी रंगत डार्क है, होती है, चॉकलेट ब्राउन कलर का तेल होता है, ठीक है, और उसके ऊपर आपने छत को देखना है, उस छत पे उसके फ्यूम्स उड़ उड़ के तेल टपक रहा है,
तो अगर ऐसा हो रहा है तो उसके तेल में से अगर धुआं भी निकल रहा है, एक तो ये कढ़ाई रखी है ना, एक तो इस आग का धुआं है, अच्छा। एक तेल में से धुआं निकल रहा है। अगर तेल में से धुआं निकल रहा है तो वहां से मछली हरगिज ना खरीदें, ओके। क्योंकि ये तेल जब अपनी लाइफ पूरी कर जाएगा, अब ये कैंसरस हो चुका है, कार्सिनोजेनिक हो चुका है, तो इसमें से अब ये तेल धुएं निकल रहे हैं। इस तेल में से फ्राइंग से बेहतर है कि आप मोबाइल ऑयल में फ्राइंग करा लें। भट्टी साहब, ये जितनी गंदी चीज होगी, जितनी उसमें ये जिस आपने बताया गंदा तेल होगा, उतना ही लजीज उसका जायका होगा। ये किसी साइंस क्या है, मैं तो समझने से कासिर हूँ। जितने गंदे गोलगप्पे आप खाएंगे आपका पेट खराब होगा, लजीज वो होंगे, मतलब जितने गलीज होंगे उतने लजीज होंगे। क्या ऐसे ये ही। साइंस है, जितना गलीज उतना लजीज। हाँ, जैसे शायद गुनाह में भी अल्लाह ने लज्जत रखी हुई है, ठीक है, बिल्कुल तो बिल्कुल। इसी तरह गलाजत में भी शायद कोई, और या शायद हमारे को टेस्ट बड ही वैसे डेवलप हो चुके हैं डेवलप हो गया पाकिस्तानियों के, बिल्कुल कि सही हमने है। यहाँ पे एक जौहर टाउन में एक रेस्टोरेंट था, अंदरून शहर में एक बड़ा मशहूर हलवा पूड़ी वाले थे जी वो, उन्होंने वहां से उनका एक मेन कारीगर तोड़ लाए जी। और लाके उन्होंने यहाँ पे हलवा पूड़ी बनवानी शुरू कर दी। उससे वैसा हलवा पूड़ी प्रोड्यूस ही नहीं हो सका। उससे उन्होंने कहा कि भी तू क्यों नहीं बनाता, तू उथे वाकई कारीगर ऐसी या नहीं? जी जी। कहता है सर मैं कारीगर ते उथे ऐसी, पर इत्थे ना हर किचन भी बड़ा साफ सुथरा है, स्टील दे साफ सुथरे भांडे ने, इत्थे वो वालियां चीज़ां ही नहीं, हो जंग आलूद हो गंदगी, जिसकी वजह तो ये जायके ऐड होते जायके ऐड हो रहे थे, वो जायका नहीं बढ़ सकता। हाँ। यानी गंदगी का भी एक जायका है। जायका है, गंदगी का भी जायका है। हायरा, अच्छा एक नया पैरामीटर आया मार्केट में, आप किसी भी इन्फ्लुएंसर, टिकटॉकर, आप इंस्टाग्रामर, कंटेंट क्रिएटर ही कह लेते हैं, शॉर्ट से पूछिए ना कि आपकी मंथली इनकम क्या है, तो वो बस ये कहते हैं कि हम महीने में इतना कमा लेते हैं कि हम हेवल खरीद सकते हैं, हम फॉर्च्यूनर खरीद सकते हैं, फलां गाड़ी खरीद सकते हैं। आप कौन सी गाड़ी तक पहुंची हैं? अभी तो मेरे पास सोनाटा है, लेकिन मैं इस तरह से बता सकती हूँ, गाड़ियों के रेट मुझे इतना नहीं पता ठीक होते। है। 3 to 4 मिलियन मंथ। 3 to 4 मिलियन माशाल्लाह से मंथली, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ यूट्यूब। नहीं, ये ब्रांड्स, पीआर, ब्रांड्स, पीआरस, पेड कोलैबोरेशंस हाँ जी, जो हो रही जी। होती हैं। तो एक रील अगर आपको कोई कहता है ब्रांड कि हमें एक रील शूट करके आप दें इस आउटफिट में, हाउ मच डू यू चार्ज फॉर अ रील? छोटे ब्रांड्स के साथ कर लेती हूँ, 200K में कर लेती हूँ। फिर अगर बड़ा ब्रांड हो तो फिर ज़्यादा चार्जेस। हस्बैंड और आपके सेम अकाउंट से अलग-अलग हैं, अपना अपना हिसाब किताब अलग है। अच्छा, मैं अरमान के जो पैसे हैं ना उससे सारा घर चलता है। ओके। और तो आप अपने पैसों की सेविंग करती हाँ, हैं? सेविंग भी करती हूँ, शॉपिंग भी, घर पे भी लगा लिए, मतलब। लेकिन हमारा हिसाब ऐसा है कि एक ही बात, एक ही मसला ही बात कोई है। नहीं। मसला ही कोई नहीं है, तो बेहतरीन है। लेकिन होता है ना कि एक विश लिस्ट होती है सबकी कि यार मैंने अब ये ट्रिप लगाना है, मैंने यूरोप घूमना है, मैंने गाड़ी अपग्रेड करनी है, मैंने प्लॉट लेने हैं। तो हायरा की विश लिस्ट में क्या है आजकल? गाड़ियों का ही है शौक, गाड़ियों एक से बढ़ के एक। अभी घर का एक चल रहा है कि इंशाल्लाह। तो कौन सी गाड़ी पसंद है हायरा को? चॉइसेस मेरी बदलती रहती हैं गाड़ी को बदलती है? लेके। हाँ, सोनाटा के बाद अभी वहीं ब्रेक लगी हुई है, क्योंकि अभी तो हस्बैंड ने लेके दी है। हाँ, माशाल्लाह, बदलती रहती हैं चॉइसेस। और प्लॉट का क्या सोचा है कि अब कहाँ घर बनाने का दिल कर रहा है खुद से, अपनी मर्जी से। हाँ, जबरदस्त। कहाँ पे? बड़ा थोड़ा सा। अभी जहाँ हम रह रहे हैं है तो अच्छा, बहुत अच्छा है, लेकिन अब वक्त के साथ साथ लगता है कि नहीं, और बड़ी स्पेस होनी चाहिए, ओपन किचन होना चाहिए। एग्जैक्टली। हाँ, तो बस। ओके, इंशाल्लाह ऑल द वेरी बेस्ट। और जी, जी। इरादा जब आपका मजबूत होता है, जब आपकी सोच पुख्ता होती है, तो वो फिर आप कर भी लेते हैं। तो अल्लाह सोच पाक भी मदद फरमाते हैं, बिल्कुल। और आपको मेहनती होना जरूरी है, बैठे बैठे आपको कुछ भी नहीं मिलता। और मेरा ऐसा ही है, देखने वालों को लग रहा होता है कि बड़ी चिल है, कोई टेंशन नहीं होगी जिंदगी में, लेकिन बहुत टेंशन लेनी पड़ती है। दिन रात काम करना पड़ता है, रातों को नींदें खराब करनी पड़ती हैं, फैमिली को भी देखना पड़ता है, बेटी को भी देखना पड़ता है, सबके साथ। Certainly is very tough and hats off to you. You're a super person, super woman, कि आप इतना कुछ माशाल्लाह कर रहे हो, इतने अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हो, आपका कंटेंट भी बहुत अच्छा होता है। Thank भट्टी you. साहब, हमारे यहाँ पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं, मल्टी नेशनल कंपनीज के खिलाफ आवाज उठाना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। बहुत बड़े बड़े ब्रांड ऐसे हैं, उनका मेरा इट कुत्ते का वैर है ना? उसमें मैं इट हूँ। अच्छा, ये जो लोकल मार्केट है, जो हम समोसा फरोश है, शौरमा वाला है, उसका तो फिर भी पता चल जाता है क्या यूज़ कर रहे हैं, एक्सपोज भी बड़े जल्दी हो जाता है। ये जो मल्टी नेशनल कंपनीज हैं, इनके तो बैक एंड पे क्या हो रहा है, इतनी स्ट्रांग है, उनको पता लगाना, उनको जाके देखना, पता नहीं क्या। आप क्या इसमें कहेंगे? है ना, हम भी जिम्मेदार हैं। हम ऐसे जिम्मेदार हैं कि हम इंग्रेडिएंट्स नहीं पढ़ते, हम लेबल को गौर से नहीं पढ़ते हैं। ये बात जिस दिन हम पढ़ना शुरू हो गए, आप यकीन करें
ये सब ठीक हो जाएंगे। ठीक हो जाएंगे। हम अवेयरनेस भी तो इसी चीज की दे रहे हैं ना। अब देखें चैट जीपीटी ने जिंदगी आसान कर दी। शहद के बारे में भी बताएं। अच्छा, अब शहद का भी देख लीजिए। चेक कैसे करें कि ये ओरिजिनल है, ऑथेंटिक शहद है? चेक कैसे करें कि एक सिरिंज ले लें, एक टेस्ट ट्यूब ले लें तो सबसे अच्छा। टेस्ट ट्यूब हर एक को नहीं मिलेगी, किसी फार्मेसी से एक सिरिंज ले लें। अब सिरिंज में आपने जितना शहद डालना है, सपोज 2 सीसी आपने उसमें शहद डाला है, तो 2 सीसी पानी डाल दें। उसके बाद अंदर थोड़ा सा अंगूरी सिरका डालें। ओके। ठीक, अंगूरी सिरका डालना है, सेब का नहीं है, सिंथेटिक नहीं, कोई और नहीं, अंगूरी सिरका डालें। वो डाल के अच्छी तरह उसे शेक करें। शेक करेंगे ना तो आप ये देखेंगे कि अगर तो उसके टॉप पे इतनी मोटी तह जो है झाग की जम गई है जी, तो इसका मतलब जाली है। अगर उसके इर्द गिर्द सिर्फ एक छोटा सा रिंग बना है जी, तो इसका मतलब ये है कि वो शायद ठीक है। ओके। और हैरान आप इस तरह होंगी कि आपको 90% से ज्यादा ये झाग वाला मिलेगा। और हम जो है ना इतने महंगे दामों खरीद रहे हैं असली समझ के। ओ गॉड। हमारा उधर केपी में बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पे जाली शहद बेबहा तैयार होता है। फिर असली कहाँ से लें भट्टी साहब? असली शहद और खालिस ऑलिव ऑयल, ये दोनों बड़े मुश्किल मिलते हैं। अच्छा भट्टी साहब, सबसे गलीज जगह कौन सी देखी? एक ना बड़ी मशहूर फैक्ट्री थी, बड़ा मशहूर ब्रांड था मिठाइयों का। अच्छा। वर्कर्स के लिए 8 वॉशरूम थे। अच्छा। और 8 में साबुन नहीं था। ओह माय गॉड। और वहां से वो आके उसी तरह पेड़े बना रहे थे। अच्छा, फिर मैंने देखा कि उनके टब हैं। मेरे भाई की शादी है लेकिन कोई मिठाई ना लाए हमारे घर प्लीज। उधर ना टब हैं मुख्तलिफ शीरे के, इसमें गुलाब जामुन डिप हैं, इसमें रसगुल्ले डिप हैं। अब उनके अंदर आपको जो जो कीड़े सोच सकती हैं ना, वो कीड़े भी अंदर थे। अच्छा, अब मैंने उसे कहा, मैंने कहा ओए एक तो तुसी गंदे गलीज हत्थां नाल मारो ते इन्ने कीड़े ने ए खवा रहे हो सानू। हाँ। कहता नहीं सर ए कीड़े ए में ना लाओ। आगे देखा तो आगे 2 बंदे बैठे हैं, वो ट्रेज सजा रहे हैं जो दुकानों पे जानी है, और उसमें से कीड़े चुन चुन के ना साइड पे उसने ढेर लगाया हुआ। कहता है सर देखो ए कीड़े भावें है ने मिठे दा काम है पट्टी साहब, तुसी कीड़ा नहीं डक सकते ते हाँ, लेकिन तुसी कीड़े हैं कि मोती हैं? हाँ, कहते कीड़े तुसी डक नहीं सकते, लेकिन असी अगे दुकान ते नहीं जान दई दे, गाहक बुरा मनांदा है ना। अल्लाह। हाँ जी, इत्थे ही कट लईदे ने। आ देखो मुंडे कट रहे हैं, अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से वो बंद हो चुका है। उनका जितना मुनफरिद और निराला नाम था मुझे लगता है वो बंद ही होना था। हाँ, है? ठीक है। ख़वातीनो हज़रात, अभी लेते हैं एक ब्रेक। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग सुनो तो सही। राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वाचिंग सुनो तो सही। हायरा को किचन में जाके कुकिंग का शौक है या नहीं? उससे बहुत दूर हो? मेरा मूड हो तो फिर मैं सारे खाने बना लेती हूँ। मूड अच्छा। ना हो तो मुझे कुछ नहीं करना। नहीं। अच्छा, मूड हो तो क्या अच्छा बनाती हो बेवकूफ के अलावा? मैं बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हूँ, वाकई मैं कह नहीं रही, सबको पसंद है। जबरदस्त। बिरयानी। हमें क्या पता भाई, हमें कभी खिलाएंगी तो हम कमेंट कर सकते हैं। आप मेरे घर आइएगा, आप मेरे घर आइएगा। अच्छा, शादी से पहले सीखी या बाद में? बाद में। क्या हमारे भाई की फरमाइश पे? नहीं, वो तो मुझे कहते हैं किचन में क्यों घुसी हुई हो, बाहर से खाते हैं ना। ये ऐसा हस्बैंड के ऑर्डर पे मिलता है या बनवाना पड़ता है? ऐसे ही है। गर्मी लग रही हो, अगर मुझे पसीना आ रहा हो गर्मियों में तो वो कह रहे होते हैं नहीं गर्मी बहुत है, काम नहीं कर। अच्छा, तो खाने में बिरयानी अच्छी बनाती हो? व्हाट एल्स? निहारी। अच्छा, सब देसी चीजें। हाँ, मैं सब कुछ बना लेती हूँ, लेकिन ज्यादा जो अब मेरे हाथ का टेस्ट एक सेट हो गया ना, वो एक बिरयानी जब भी बनाऊंगी परफेक्ट बनेगी, वही टेस्ट। और एक निहारी। मुंह भी बना लेती हूँ। वो तो बनता रहता है टाइम टाइम वो तो बनता रहता है। हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है रीडिंग लिप्स। सर, हेडफोन्स लगेंगे आपके कान पे, उसमें गाने चल रहे होंगे आपके पसंदीदा, आपके फेवरेट। हमें पता है आप किस तरह का म्यूजिक सुनते हैं, ठीक है? आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। हायरा यहाँ एक्ट करके आपको गेस करवाने की कोशिश करेंगी कि वो क्या कह रही हैं। लिपसिंग से वो एक्ट करेंगी। फॉर इंस्टेंस है कि जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है, तो वो अब उन्होंने एक्टिंग करनी है, आपने गेस करना है। हेडफोन से आपको सुनाई कुछ नहीं देगा, ठीक है? इसमें मैंने इम्तियाजी नंबरों से फेल हो जाना। सर, हेडफोन्स आपके पास है, लगा लीजिए।
हायरा, मैं आपको यहाँ से गाना बताती हूँ। गड्डी तू मंगा दे, तेल मैं पवानी है। ओके, गड्डी, गाड़ी, हाँ गड्डी, गाड़ी पंजाबी में गड्डी, गड्डी गड्डी तू मंगा दे, पेट्रोल मैं पवानी हाँ। तेल नहीं पेट्रोल। पेट्रोल, हाँ, तेल नहीं पेट्रोल मैं पवानी है। ओके ओके, नेक्स्ट है मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा। मेरा, मैं दिल। मेरा दिल दिल ये हाँ, पुकारे, मेरा दिल ये पुकारे आजा। भट्टी साहब कह रहे थे मैंने समझ नहीं आनी थे, चेक करो। सानू नहर वाले पुल ते बुला के, सानू नहर वाले पुल ते बुला के, नहर वाले पुल ते बुला के। वाह, हाँ यही है। हाँ। That's it, वाह वाह। अब आपकी बारी। जुत्ती मेरी जान दी है पहाड़ी ये दिनार, कोला मेरा जान है उस डोगरे दिनार। मजे का होगा, गैस है भी आसान। अब ये समझाऊं अब? हाँ जी। जुत्ती मेरी, मैं, हाँ, पहाड़िए जुत्ती जान दिए, जांदिए पहाड़िए दिनार। नहीं पता चल रहा। नहीं पता हायरा ये इतना कॉमन गाना है। हाँ। अच्छा, जुत्ती मेरी, हाँ, जांदिए जानती है पहाड़ी है दिनाल। भट्टी साहब बाजी ले गए हैं, नहीं गैस कर समझाया सही है। मेरे ज़हन में वो था ठुमक ठुमक जानती, ये वाली लाइन नहीं मैंने अच्छा, सुनी हुई थी। ओके, नेक्स्ट जी, मेरे रश के कमर, हाँ, तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। भाभी ने भी देखना है प्रोग्राम भट्टी साहब। मेरे रश के कमर, मेरे रश के कमर, यस, वाह वाह। तेरे मेरे घर के बीच में है लारी है डलारी। हाँ। तेरे मेरे घर के बीच में है लारी अड्डा, लारी अड्डा। तेरे और मेरे घर के बीच में है लारी अड्डा। नाचना जाने आंगन टेढ़ा। भट्टी साहब भी कह रहे होंगे क्या, कहाँ फंस गया हूँ। यार नहीं, मेरे को दसिया जाना। आपकी हेल्प कर देती हूँ। हाँ हाँ हाँ। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ये अगर तो कोई पंजाबी गाना है ना तो फिर ये शायद मुहावरा है, मुहावरा है। मुहावरा है। नाच, भट्टी नाच ना जाने आंगन हाँ, टेढ़ा। हाँ। वाह, भट्टी साहब सारे आपके इशारे उनको समझ आ गए हैं। हाँ। इनके मैं और सारे सोच रही इशारे हूँ ऊपर भाभी की तरफ की समझन के जो तुम कार जाओगे। जे तेरे नाल दगा मैं कमावा, नी रब करे मैं मर जावा। सोनी अग्गू आमीन ही ना कह दे। हाँ, उन्होंने भी कह दिया है। मैं सोनी दे पासे ना पान देंगा जे वो आमीन अगो कहेगी ते। नहीं, शक्ल से तो आप एक नाकाम आशिक लग रहे हैं। हाँ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਜ਼ਲਾਲਤ ਹੀ ਜ਼ਲਾਲਤ है। क्यों भट्टी साहब? तो पहला केड़ा तुम्हारी बड़ी इज्जत हो रही है। नहीं, आप इतना फलसफा झाड़े हैं, शक्ल से तो आप मुझे नाकाम आशिक ही लगे हैं, लेकिन आप यहाँ करने क्या आए हैं? कौन है? ਮਹੀਵਾਲ ਆ ਮੈਂ ਮਹੀਵਾਲ। ਆਪਣੀ ਸੋਹਣੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਗਵਾਚ ਗਈ ਏ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਵਾਲ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ। ਨਾ ਸੁਣਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ। ਰਹਿਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਹਣੀ ਮੈਨੂੰ ਚਨਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ? ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗਲੀ ਗਲੀ ਕੂਚੇ ਕੂਚੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਸੋਹਣੀ किथे है मेरी सोनी? तो यहाँ थोड़ी आएगी, यहाँ पे तो प्रोग्राम हो रहा है। आपकी सोनी का इधर से क्या ताल्लुक है? इधर वेखो तुसी, मेरा ख्याल मैनू पछाणिया नहीं सही तरीके नहीं नाल। पछाणा। मैं एक ताजर सी। मैं ओदे हुसन दे जलवे देखण लई ओदे टुੱਟੇ ਭੱਜੇ ਭਾਂਡੇ मैं खरीद लैंदा सी और ਉਹਨੂੰ मैं पैसे दिंदा सी। हुण मैं सारे भांडे खरीद लए ने, मेरे कोलों विकट नहीं डै। भट्टी बाजार साहब में बेचें, बाजार में बेचें जाएं। ਉਹਦਾ ਕੱਚਾ ਕੜਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਪੱਕਾ। भट्टी साहब वर्गे बंदे बुस्से सालन नूं भी कहंदे स्मैल आ रही लेकिन खाने के काबिल है।
मैं चाह रहा मैडम मेरे भांडे बेचने मशहूरी करन। अगर वैसे मार्केटिंग करनी पड़ जाए इस घड़े की तो क्या मार्केट कैसे करोगे? इन्फ्लुएंसर हो, टिकटॉकर हैं, आपको कोई देखो- आइडिया? आपका हाँ। तो काम है, उठाएं ये घड़ा। वो ताजर है, तो पैसे भी अच्छे देगा। हायरा आप इधर आएंगी प्लीज? मेरे पास आ जाओ। और एक तस्वीर बना है, जिंदगी का कोई पता नहीं। थल्ले लिख देना महिवाल 2 हसीनों के घेरे में। चले कुछ करें आप। लाइन पकड़ाएं, ये ले, भारी है, ठीक है। एहो जी बेगम होवे बंदा रोज चपेड़ा खावे। मुझे मारो मुझे मारो मुझे मारो। क्या आप लोगों ने कभी घड़े का ठंडा पानी पिया है? हाँ, अगर नहीं पिया तो आप इसमें पानी पिएं। पुराने ज़माने में जो चीज़ चला करती थी उस चीज़ को दोबारा से लेकर आना चाहिए। मुझे तो मटके का ठंडा पानी बहुत अच्छा लगता है, आप लोग को भी ट्राई करना। हाँ, ये उस दौर की ये फ्रिज है, इसमें सालन भी रख वैसे सकते हैं। वाकई इसमें ठंडा पानी बहुत मजे का लगता है। हाँ, और सर्दियों में आपने इसी का इस सर्दियों में पानी पीना ठंडा। और गुलूकार ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਆਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। हायरा थैंक यू। ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਇੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਠੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਐਡਵਾਂਸ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੰਨ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਏ। ਸੋਹਣੀਏ ਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। बहुत शुक्रिया मोहसिन भट्टी साहब, आज आप आए, कीमती वक्त निकाला हमारे शो के लिए। थैंक यू सो मच। हायरा आपका भी बहुत शुक्रिया, आप आई, आपने अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए। थैंक यू फॉर योर टाइम। आप सबका बहुत शुक्रिया, हमें देखने वालों का बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।